चलो देखो पुनः, देखिए इस तरह आज हम पढ़ेंगे इस सूत्र का निगमन। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का निगमन पढ़ेंगे। ये दर्पण का सूत्र है, दर्पण के लिए है, ठीक है। लेंस के लिए पूछा जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। आप जानते हैं इसमें f क्या है, फोकस दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी, ठीक है, ये पता है। और ये भी जानते हैं, कल हम जो पढ़े थे चिन्ह परिपाटी पढ़े थे, जो चिन्ह परिपाटी पढ़े थे कि इस किस दर्पण के लिए कौन सा नेगेटिव होता है, कौन सा पॉजिटिव होता है। तो बताइए अवतल के लिए कौन नेगेटिव होता है, सभी नेगेटिव होते हैं, लेकिन ओ को छोड़कर ओ, क्योंकि ओ पॉजिटिव होता है। उत्तल में सिर्फ यू नेगेटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब इस सूत्र को निगमन करने के लिए ये फिगर समझ में आना चाहिए आपको। ये फिगर समझ गए तो यह सूत्र आसानी से निगमन हो जाएगा। तो देखिए ये अवतल दर्पण लिया है, जरूरी नहीं है कि अवतल दर्पण से ही सिद्ध होगा, और उत्तल दर्पण से भी हो जाएगा। तो हम अवतल दर्पण से बता रहे हैं। अवतल दर्पण लिया है और ये है आपका मुख्य अक्ष और ये ध्रुव, और यहाँ पर है वक्रता केंद्र और ये है फोकस, ठीक है। और हम यहाँ पर वस्तु को रख दिए हैं। वस्तु को किसे दिखाए हैं, ए बी से। तो वस्तु से गई प्रकाश की किरण, दर्पण से टकराई तो कहाँ से गई, फोकस से। ये दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जा रही है तो दर्पण से टकराएगी, तीसरी रास्ते क्या होगी, लौट जाएगी। तो दोनों क्रॉस किए, जहाँ पर क्रॉस किए वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, ए डैश बी डैश, ये हो गया ए डैश बी डैश, ठीक है। हम जानते हैं वस्तु जहाँ पर रखे हैं और ये दर्पण, इसकी बीच की दूरी को यू से दिखाते हैं, ठीक है। जहाँ पर प्रतिबिंब बना है वहाँ से लेकर और दर्पण के बीच की दूरी को भी से दर्शाते हैं। यह है फोकस और यह है ध्रुव, इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। और ये है वक्रता केंद्र और ये है दर्पण, इसके बीच की दूरी को आर से दिखाते हैं, वक्रता त्रिज्या, ठीक। इसमें हम क्या किए हैं, ये जो पॉइंट दे रहे हैं इस पॉइंट का नाम दे दिया एम, और यहाँ से डॉट डॉट कर बढ़ा दिए कहाँ तक, एन तक, समझे आप। अब पूरा समझिए ना फिगर को। अब इस फिगर में हम त्रिभुज को खोजेंगे और त्रिभुज की सहायता से ही इसे निगमन करने का प्रयास किया जाएगा। और किस किस त्रिभुज का इस्तेमाल करना है इसमें हम बता देते हैं। त्रिभुज है ए बी सी, पहला त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, तीसरा है ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, और चौथा है एम एन एफ, एम एन एफ। इन चार त्रिभुज की सहायता से इसे निगमन किया जाएगा। और जो त्रिभुज लेंगे उस त्रिभुज को समरूपता के माध्यम से दर्शाकर इसे हल करेंगे। तो देखिए त्रिभुज लिया है फिगर में, देखिए ध्यान से देखेंगे। त्रिभुज ए बी सी दिखाई दे रहा है ना, तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश सी में, ठीक। और यह त्रिभुज क्या है, समरूप है, क्या है, अतः समरूपता के नियम से। अब समरूपता के नियम क्या होता है बाबू, जैसे कि यह त्रिभुज दो, समरूपता कभी भी होता है तो दो त्रिभुजों के बीच में होता है, एक त्रिभुज में समरूपता नहीं होता है। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, पी क्यू आर। मान लेते हैं यह भुजा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसमें हम बोलेंगे जिस भुजा को उसी के जैसा इस त्रिभुज में भुजा को खोजते हैं कि कौन सी भुजा है। जैसे हम बोले ए बी, तो आप हम बोले हैं क्या, ए बी, तो आप इस त्रिभुज में देखेंगे कि ए बी जैसा कौन सी भुजा है। तो यहाँ पर डबल है ना, तो डबल यहाँ पर भी दिया गया है, मतलब यह भुजा बराबर है, तो इसके बट्टे में लिखते हैं पी क्यू।
बराबर। फिर पूछेंगे BC के जैसा बाबू QR, समझे? तो ऐसे ही लिखा जाएगा इसको भी, यही समरूपता है। ठीक, गणित में पढ़ाया जाएगा आपको समरूपता। तो समरूपता समझ गए ना हम? तो हम बोल रहे हैं त्रिभुज ABC में, यहाँ पर AB, तो आप इस त्रिभुज में बताइएगा AB जैसा कौन है? A डैश B डैश। फिर बराबर BC जैसा कौन है? B डैश C। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है यहाँ तक? पुनः त्रिभुज लेंगे A डैश B डैश F, फिगर में देखेंगे A डैश B डैश F, तथा त्रिभुज MNF दिखाई दे रहा है ना? ये भी त्रिभुज क्या है? देखिए यह त्रिभुज समरूप है, अतः समरूपता के नियम से पूछे। तो आप हम पूछ रहे हैं MNF में, तो आप बताइएगा इसमें A डैश B डैश F में। बताइए MN जैसा कौन सी भुजा है? MN जैसा, MN ये है ना, इसके जैसा कौन है? A डैश B डैश। यहाँ पे क्या लिख देंगे? A डैश B डैश बराबर। फिर पूछेंगे बाबू FN जैसा कौन सी भुजा है? ध्यान से देखिए FN ये है ना, तो इसके जैसा ये भुजा है, देख रहे हो? FN जैसा B डैश F है, तो क्या लिख देंगे? B डैश F। जो भुजा जिसकी, जैसे कि ये भुजा FN जैसा भुजा B डैश C F है, भुजा B डैश F है, तो इसको बटे में करके लिखते हैं। जो भुजा जिस भुजा के बराबर रहेगा उसको बटे में लिखेंगे, समझा? तो इसको बटे में करके लिखा गया। यहाँ तक कंप्लीट। अच्छा बाबू MN को देखिए, उसमें अब त्रिभुज की सहायता नहीं लेंगे, अब त्रिभुज का काम हो गया। अब त्रिभुज का इस्तेमाल किए सिर्फ इस तरीके से लिखने के लिए, समरूपता का नियम लेकर इस तरीके से लिखने का प्रयोग किए। ठीक है, हम पूछ रहे हैं सिंपल तरीके से, सोचिएगा MN देख रहे हो? MN और AB को देखो ध्यान से, MN और AB एक जैसा दिखाई दे रहा है? ये दोनों समांतर है, तो इसके बीच की दूरी तो बराबर ही होगा, कहीं भी खींचेंगे तो। इसका मतलब कि AB किसके बराबर है? तो क्या हम MN के जगह पर AB लिख सकते हैं? क्योंकि आपस में क्या है? बराबर है। तो हम MN के जगह पर क्या लिखेंगे? AB, और बट्टा में A डैश B डैश हो गया, बराबर FN, और बट्टा में B डैश F। कोष्टक में क्या दर्शा देंगे? चूंकि MN बराबर AB, यही ना? MN किसके बराबर है? तभी तो लिखे है MN के जगह पर क्या है? MN के जगह पर क्या लिखा गया है? AB लिखा गया है। ठीक है यहाँ तक? अब थोड़ा सा इसको देखेंगे, FN को देखेंगे। FN क्या है? ये है ना FN, देख रहे हो? हम पूछेंगे इसके बीच की दूरी पता है? FN, अरे हम बोलेंगे FP तब न बताएंगे स्मॉल f, लेकिन पूछ रहे हैं FN, इतनी दूरी पता है? ये वाली दूरी पता है? नहीं पता है। तो नहीं पता है, तो ये जो n देख रहे हो, इस n को हम p कर देंगे, n को क्या बना दे? p, तब इसके बीच की दूरी हो जाएगा। इस n को उठा कर कहाँ ला दिए? p पर, तब FP हो जाएगा, तब इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा? पता हो जाएगा। n को कहाँ ला रहे हैं? p पर, तब इसके बीच की दूरी पता हो जाएगा। तो n को p बनाने के लिए हमें दर्पण का जो ये द्वारक देख रहे हैं, इसे छोटा करना पड़ेगा, और जैसे छोटा करेंगे दर्पण का द्वारक, तो यह जो n है वह क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, क्या लिख देंगे? यदि दर्पण का द्वारक
अत्यंत छोटा किया जाए तो, छोटा कर दिए, मतलब छोटा करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, हो जाएगा। तो जहाँ n देख रहे हैं तो n के जगह पर क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि आपस में क्या हो गए, बराबर। तो इधर लिख रहे हैं बाबू, तो इसको लिखेंगे ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर एफ, एन के जगह पर क्या रखना है, पी रखना है। तो ये हो गया एफ पी बटा में बी डैश एफ। कोई दिक्कत, इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2 मिल गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें कुछ दिखाई देगा। 1 और 2 को देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो कुछ दिखाई देगा। देखो ए बी बटा ए डैश बी डैश, इसमें भी है बाबू ए बी बटा ए डैश बी डैश। इधर का पक्ष क्या है, बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। ये पक्ष, ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, बराबर। तो यह और यह आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसे रहता है समीकरण, एक पक्ष बराबर आता है तो दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर हो जाते हैं। समझे यार। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, और बराबर दिखा देते हैं। बोलिए बी सी बटा बी डैश सी लिख सकते हैं, बराबर एफ पी बटा बी डैश एफ। यही न दोनों आपस में बराबर होंगे, इन दोनों को आपस में क्या कर दिए, बराबर दर्शा दिए, कंप्लीट। अब अब यहाँ से जो बी सी देख रहे हैं, एफ पी देख रहे हैं, अब इसमें देखेंगे किसका किसका मान हमें पता है, किसकी बीच की दूरी हम जानते हैं। आज जिसको नहीं जानेंगे उसको लिखने का प्रयास करेंगे, जिसको जानते हैं उस पद में लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, बी सी देखो फिगर में, बी सी बीच की दूरी देख रहे हो, यह बी सी। हम बोलेंगे क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान पता है, नहीं पता है। तो ये मान पता करने के लिए अब इस पॉइंट से लेकर बी से लेकर दर्पण तक जाएंगे, पूरा देखेंगे। तो ये हो गया बिंदु बी और ये हो गया पी, हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछेंगे कि बताइए बीच की दूरी क्या है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी यू है, पता है ना। अब बाबू यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पता है पूरा। देखिए यहाँ से लेकर सी से लेकर पी तक की बीच की दूरी पता है ना, आर है। अब पूरा में से इसको हटा देंगे तो हमारे पास यही नहीं बचेगा। तो क्या हम बी सी के जगह पर बी पी पूरा में से कितना घटा दें, सी पी घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, बी सी बचेगा। समझे यार बाबू, ऐसे समझो, ये पॉइंट हो गया बी और ये पॉइंट हो गया पी और इसके बीच में बिंदु है सी, ठीक। बी से लेकर पी तक के बीच की दूरी हमें पता है कितना है, यू। यहाँ से लेकर यहाँ तक पता है। ऐसे ही बता रहे हैं, एक समझा रहे हैं तो आप उसको सोच कर बताइएगा आगे। सी से लेकर पी तक, देखो सी से लेकर पी तक या दर्पण तक के बीच की दूरी पता है कितना, आर। तो हम पूछ रहे हैं कि बताइए बी सी कितना होगा। तो बी सी निकालने के लिए पूरा में से इसको हटा दे, यही बचेगा हमारे पास। तो हम क्या बी सी को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बी पी माइनस सी पी लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा में से इतना घटाएंगे तो यही तो बचेगा। अब मान रख कर देख लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना है 20 और इसमें दे दिया ये 8 नहीं ज़्यादा ले लेते हैं 12, कितना दे दिया 12। तो हम पूछेंगे ये कितना होगा। तो क्या किया हो, पूरा में से 12 को घटा दिया है। देखो पूरा में से पूरा ये है, इतना घटाए हैं
तो हमारे पास क्या आएगा, 20 20 नहीं आ गया, पूरा 20 है, ये है 12, घटाएंगे तो 8, ऐसा समझ में। तो ऐसे ही लिखना है। BC को क्या लिखे बताओ, BP पूरा माइनस CP, घटाएंगे तो क्या आएगा, BC बटा। अच्छा, इस रूप में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये मान पता है, BP का मान पूछेंगे बताइए कितना है, तो B और P के बीच की दूरी U, ये पता है इसीलिए लिख रहे हैं। हमें जो पता है उसी के पद में लिखेंगे। यही BC का मान हमें पता पहले से रहता है तो नहीं, ऐसे नहीं लिखते हैं, समझे यार। अच्छा, ऐसे ही बताओ B', B', ये दूरी पता है, नहीं पता है, तो यहाँ से लेकर पहले पूरा ये हो जाएगा, और कितना घटा देंगे, तो बताओ क्या लिखे, CP माइनस B', तो क्या बचेगा, B' बचेगा। देखिए ये है B', यही ना है, ये मान चाहिए, ये यह मान निकालने के लिए CP पूरा ले लिए, और इसमें से ये घटा देंगे B', अब दोनों का मान पता है। पूछेंगे CP के बीच की दूरी, और पूछेंगे B', यहाँ से लेकर कितना है, कितना है, भी है, कितना है, भी, समझा यार। बराबर FP को देखो ध्यान से, FP मान पता है कितना है, स्मॉल f, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि इसका मान जानते हैं, इस रूप में नहीं लिखेंगे। बटा B', पता है, देखिए B', ये मान पर चाहिए बाबू हमको, तो इस मान को निकालने के लिए अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लंबाई देखेंगे, तो पूरा लंबाई क्या है, B', माइनस कितना घटा दें, FP, ये घटा देंगे तो नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा FP, हो गया। अब इस ये जो लिखे पॉइंट, इसमें सभी का मान जानते हैं, और ये जो लिखे थे इसमें सभी का मान नहीं जानते थे, तो ये लिखो या ये लिखो, दोनों बात क्या है, सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है, समझे। बताइए तो BP के बीच की दूरी, अब सिर्फ मान बताना रखना है, BP के बीच की दूरी U, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, U रख दिए, माइनस CP बताओ R, तो यहाँ पर रख देंगे R, बटा में CP बताओ, अभी बताएं CP R, B', देखो ध्यान से, B', भी ना, B', ये है B', देखो B' मतलब ये वाला आ गया भी, और इधर बता दो FP, स्मॉल f, B', अभी लिखो B', भी माइनस FP, फोकस दूरी, हो गया। अब थोड़ा देखिए, इतना तो मान रख दिए जिसका मान पता है, ठीक। अब चिन्ह इसमें रखेंगे, कौन सा दर्पण है, अवतल है, और अवतल दर्पण में यू क्या होता है, अवतल दर्पण में सभी निगेटिव होते हैं ना, ओ को छोड़कर, तो बताओ ये सभी क्या हो जाएंगे, निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो इसको ऐसे कर देंगे, इसको भी निगेटिव कर दो, इसको भी निगेटिव कर दो, इसको भी निगेटिव कर दो, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, हो गया, क्योंकि सभी माइनस होते हैं अवतल में, तो इसलिए माइनस कर दिए। कोई दिक्कत, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस U, माइनस प्लस R, माइनस रहेगा R, छोड़ देंगे माइनस प्लस भी, हो जाएगा। एक बात बताओ बाबू, माइनस प्लस हो गया, R बराबर हम सूत्र पहले से जान चुके हैं, क्या होता है, 2F होता है, लिख सकते हैं, तो हम R की जगह पर क्या लिख देंगे, 2F, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर भी R है, तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, 2F, समझे ना, बराबर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, -F बटा ये माइनस भी, माइनस प्लस F, हो गया। जहाँ R था वहाँ पर क्या लिखे, 2F, क्योंकि हम जानते हैं, सूत्र पढ़ चुके हैं, R बराबर 2F, ठीक। अब करेंगे क्या बाबू, इसको तिर्यक गुणा कर देंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे,
इससे इसमें गुणा करेंगे और इससे इसमें गुणा करेंगे। करते हैं गुणा और यहाँ पर लिखते हैं। देखिए माइनस भी से इन दोनों में गुणा करेंगे और फिर एफ से इन दोनों में गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं, माइनस भी से इन दोनों में गुणा करना है। देखो इसके आगे क्या है माइनस, इसके भी आगे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर यू है यहाँ पर भी है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो होगा यू भी। ऐसे करेंगे तो भी वाला है, ठीक ना, ऐसे लिखेंगे तो यू है। हो गया। फिर इसी से इसमें गुणा करना है बाबू, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस तो माइनस लिख देंगे। इससे गुणा करेंगे तो होगा 2f भी। हो गया। इस माइनस भी से दोनों में गुणा कर दिए। अब ये वाला आ गया, f से इन दोनों में गुणा करेंगे तो ये प्लस ये है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। फिर f से u में गुणा करेंगे तो uf। कोई दिक्कत? यहाँ पर प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस 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 से होता है। हो गया। यहाँ पर 2f है यहाँ पर f है, गुणा करेंगे तो 2f स्क्वायर। इससे इन दोनों में गुणा कर दिए, बराबर दे देंगे। अब ये पॉइंट आ गया, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस प्लस, और 2f से f में गुणा करेंगे तो 2f स्क्वायर। हो गया। ये है प्लस ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस, और गुणा करेंगे तो होगा f भी। हो गया, या भी f। गुणा करा दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए देखिए बाबू। अच्छा इसको देखेंगे 2f स्क्वायर 2f स्क्वायर, देख रहे हो, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, यहाँ पर बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि इधर प्लस है इधर आएगा तो एगो प्लस एगो माइनस दोनों बराबर तो कट जाए। एगो प्लस एगो माइनस दोनों बराबर बात तो कट के क्या हो जाए, जीरो। तो ये दोनों बराबर बाटे, हेक रखने के लिए तो माइनस हो जाए तो कट जाए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट्टिस हो जाएंगे। तो ऐसे बचा क्या, यू भी माइनस 2f भी माइनस यू एफ बराबर माइनस एफ भी। हो गया। अच्छा यू भी कहीं दिखाई दे रहा है इसमें, और इसको छोड़कर और कहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यू भी। हो गया। एफ भी यहाँ पर है, तो इसको इधर ला देंगे, एक तरफ कर देंगे, तो इधर माइनस इधर है तो प्लस, लेकिन इधर क्या बचेगा, माइनस यू एफ है बराबर माइनस एफ भी अपने स्थान पर है। ये इधर माइनस था तो इधर है प्लस 2f भी। ठीक, ये हो जाएगा यू भी माइनस यू एफ बराबर। अच्छा ये बताओ जा, एगो माइनस बा एगो प्लस बा, तो घटी है जा एफ भी बा, एहू जा एफ भी बा, है जा कौ गो एफ भी बा, दूगो में से एगो हटावे के तो एगो बची ना, तो ये हो जाए एफ भी। ठीक, हमने के क्या लिया के बाद, बाटा में लिया के बाद एफ, बाटा में भी और यू लाना है। तो बाटा में लाने के लिए इसके हर में इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा यू भी एफ। क्या हो जाएगा, तो जो एलसीएम आएगा यहाँ पर जो पद है उसमें भाग कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर, भाग करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक ना, इधर लिखते हैं, ध्यान से देखना, यू भी है माइनस यू एफ बराबर एफ भी, किससे भाग करना है, इसके बट्टे में यू भी एफ, यू भी एफ, यहाँ पर माइनस है, यू भी एफ, भाग कर दिए। अब देखो कटा देते हैं, यू से यू, भी से भी, ऊपर कुछ रहता एक, यू से यू, एफ से एफ, एक बचल, एफ से एफ, भी से भी, बचल का यू। अब लिखा जाए एक बटा एफ बराबर माइनस एक बटा भी बराबर एक बटा यू, बचल।
का लिया के बा 1/f बराबर चाहिए ना, तो 1/f है जब ना तो एक के खेद दिल जाए ना, ये ने माइनस में है ने खेदे के था प्लस में है जी, हो जी खेदा, तो 1/f अपना जवाब पर रही बोला बराबर, एक के एने लिया के ती माइनस में नहीं था, 1/v आ प्लस 1/u ये लिया करला प्रूव हो गए। समझा यार, इसको ऐसे ही किया जाएगा। अब कहोगे सर इसका कोई 60 तरीका नहीं है, तो नहीं है, इसका कोई 60 तरीका नहीं है, ऐसे ही किया जाएगा। 10 में तो पढ़ रहे हो या सेम यही जैसे लिखे हो वैसे ही क्लास 12 में भी पढ़ोगे। आज सेकेंड पार्ट में फिजिक्स के कुछ चीज़ बदलेगा नहीं, जो यहाँ पर बता रहे हैं बहुत सारी चीज़ें तो टोटली 12 में मिलेगा, टोटल एक भी कुछ नहीं इधर उधर मिलेगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए, ठीक ना, फिर मिलेंगे अगले क्लास में इसको इस पर सवाल लेकर, सवाल कैसे किया जाता है। समझा यार, चलिए स्टॉप कर दो।